हेलो एंड वेलकम टू बॉल्स एंड बेल्स, जहां पे आप क्रिकेट को सीरियसली लो और हमारे ओपिनियंस को बिल्कुल नहीं। आज मेरे साथ है ऋषभ एंड हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट टेस्ट मैच जो चेन्नई में था, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है इन 4 डेज। फोर भी नहीं बोल सकते, 3 डेज एंड अ क्वार्टर। एंड इंडिया 280 रन से कॉम्प्रिहेंसिवली जीत चुका है। तो हम लोग ये टेस्ट मैच के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषभ, इंडिया ने डोमिनेटिंग तरीके से ये टेस्ट मैच जीत लिया है। क्या मतलब, व्हाट आर द Congratulations फर्स्ट to थॉट्स? first thoughts are congratulations to you too. You managed to get me back on the show. Obviously, जो इतने fan mails आए थे तुझे, you just couldn't help it but get me back on the show. And yeah, comprehensive victory यार। मतलब जो initially जब लग रहा था, जब बांग्लादेश जैसा खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, although in our heads we were sure कि नहीं यार, यहाँ पे इतना कुछ प्रॉब्लम तो होने नहीं वाला है, बट वी वर वेरी ऑफ अ फ्यू थिंग्स। थोड़े बहुत उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे फॉर्म में थे, और इंडिया के सामने जो यूजुअली जो रेगुलरली अच्छा खेलते हैं, आई एम ग्लैड वो लोग अच्छा नहीं खेले। सो गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट मैच, आई थिंक वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट वी आर इन अ बेटर स्पेस नाउ। सबसे पहले तो बांग्लादेश का फर्स्ट एडवांटेज ये था कि वो लोग एक बहुत क्रूशल टॉस जीते। बहुत रेयरली हमको चेन्नई में ऐसा क्लाइमेट देखने मिलता है जहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैच चेन्नई में है लेकिन लंदन वाला फील आ रहा था। मतलब क्लाउडर्स, एंडरसन, जिनको क्लाउडरसन बोलते हैं, ही वुड हैव लव्ड इट, क्योंकि देयर वाज क्लाउड कवर, देयर वाज मॉइस्चर, फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प थी। एंड सरप्राइजिंगली दोनों कैप्टन्स ने बोला कि अगर वो टॉस जीतते तो वो फील्डिंग लेते, और बांग्लादेश टॉस जीती। दे पुट इंडिया इनटू बैट, डिफिकल्ट बैटिंग कंडीशंस, एंड इंडिया ने मतलब कैसे 376 बनाए, इसका बहुत सारा क्रेडिट हमारे मिडिल लोअर ऑर्डर को जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो विकेट्स गए तब क्या लग रहा था? यस, विकेट्स के पहले मैं टॉस की अगर बात करूंगा, आई थिंक इट्स वेरी क्रूशियल जो इंडिया ने जो डिसीजन लिया टू प्ले थ्री सीमर्स। यूजुअली इंडिया इंडिया में हमेशा दो फास्ट बॉलर्स खिलाती है और तीन स्पिनर्स खिलाती है। यू विल ऑलवेज सी एन अक्षर पटेल और कुलदीप यादव इन द टीम। अश्विन और जडेजा तो मेन फिक्स है ही, मेन स्टेज है वो लोग टीम के। बट ब्रेव डिसीजन एंड इट पेड ऑफ। आकाशदीप को टीम में लिया, एंड जो उसके इनिशियल जो उसने दो बॉल पे दो विकेट लिए थे, मतलब ही कॉन्ट्रीब्यूटेड। बैट से भी आके जो कवर ड्राइव मारे थे उसने एक दो नहीं नहीं, मस्त। मतलब ही लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट, और बहुत मस्त। मेरे को उसका वाइब बहुत अच्छा लगा। उसका फील्डिंग में भी जो एफर्ट रहता है, ठीक है, एक दो छूट गए पर ही इज रेडी टू डाइव एंड पुट इट ऑल आउट देयर। हम्म, स्टार्टिंग में जब वो विकेट्स जाने लग गए, एक एंड पे यशस्वी जायसवाल वाज रियली प्लेइंग अ मैच्योर इनिंग्स। आई नो वो ऑलरेडी दो डबल हंड्रेड्स मार चुका है, एंड आई नो कि हम लोग सब उसको बहुत रेट करने लग गए, जबकि उसका करियर अभी तक बहुत छोटा है, 10 टेस्ट मैचेस ओल्ड। बट हम्म। वो जो 50 उसने मारी, द काइंड ऑफ इंटेंट, एंड जिस तरीके से उसका पैर हिल रहा है, फुटवर्क एंड ऑल, आई थिंक इट वाज रियली गुड टू वॉच दैट एक यंग क्रिकेटर डिपेंडेबल क्रिकेटर बनते जा रहे कितना डिपेंडेबल, इन द फर्स्ट 10 टेस्ट मैचेस। मतलब सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड था। इन द फर्स्ट 10 टेस्ट मैचेस दैट ही प्लेड, ही हैड स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स फॉर इंडिया। एंड नाउ यशस्वी जायसवाल उसके आगे चला गया। हैं। So, एग्जैक्टली। and you talk about Vinod Kambli as well. Vinod Kambli was number two on the list, and when we were talking about Vinod Kambli being such a talented batsman and उसका इतना अच्छा जो start था, तो can you imagine how amazing the start of Yashasvi Jaiswal is? And I एब्सोल्युटली। think और I'm not sure. I think commentary पे मैंने सुना था कि he has made a 50 in every test match that he's played, a 50 plus score. So I'm not too sure about that sort, नो but नो, मैंने आई एम श्योर, आई एम सुना श्योर, था। ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है। आई एम श्योर। सो ही हैज Okay. स्कोर्ड अ 50 प्लस स्कोर इन एवरी टेस्ट मैच दैट इज प्लेड। दैट इज अ फिनोमिनल रिकॉर्ड टू हैव राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर। मतलब पागलपन है यार। सो आई जस्ट होप ही कंटिन्यूज हिज फॉर्म। लेकिन उसके खेलने के साथ साथ हम लोगों को वो डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, बिकॉज होम सीजन शुरू हो रहा है। वी वांट टू सी बिग स्कोर्स फ्रॉम रोहित शर्मा, वी वांट टू सी बिग स्कोर्स फ्रॉम शुभमन गिल एंड विराट कोहली, लेकिन ये लोग सब आउट हो गए। आई थिंक रोहित शर्मा गॉट अ रियली रियली किलर बॉल। इट वाज अ जैफर एज दे से। तो वो मैं ठीक है, समझ सकता हूँ। बट शुभमन गिल एंड स्पेशली विराट कोहली गेटिंग आउट द वे ही गॉट आउट, वी वर डिसअपॉइंटेड। एंड देन ऋषभ पंत डिड प्ले लाइक अ क्विक फायर इनिंग्स, एंड ऐसा लग रहा था कि पंत एकदम अपने स्टाइल से खेल रहे हैं,
लेकिन 39 बनाकर ऋषभ पंत भी आउट हो गए. At that point of time, KL Rahul then got out, and we were 144 for 6 on the first day. And against this Bangladesh team, जो अभी अभी विक्ट्री टेस्ट करके आई है, तो क्या लगा ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि इंडिया इज इन ट्रबल. Obviously, मतलब अगर if you see Rohit Sharma has been in good nick, Kohli has been in good nick. Shubman Gill 2023 से he has been the highest run scorer in international cricket, all of international cricket. इन लोग के विकेट जल्दी जाने के बाद राहुल भी नो was really rusty, मतलब उसका फॉर्म का भी अपन कुछ पता नहीं है, अच्छा खेल रहा है खराब खेल रहा है. पंत इज कमिंग फ्रॉम अ बिग इंजरी. तो पहले तो लगा था आई डोंट नो हाउ विल डू विद दोज अर्ली लॉसेस ऑफ विकेट्स. मुझे तुझे एक्चुअली एक चीज पूछनी है. ऋषभ पंत जब केएल राहुल के पहले आया था बैटिंग पे, वर यू सरप्राइज्ड? आई वॉज सरप्राइज, बट मुझे एक्चुअली लगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना जो बैटर्स आउट भी हुए थे, एंड इवन दो यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल रहा था, देख के ही पता चल रहा था दैट स्कोरिंग रन्स वाज नॉट दैट इजी. और विकेट्स फटाफट जा रहे थे ना, तो इंडिया को शायद ऐसा चाहिए था कि कुछ हद तक बांग्लादेश पे प्रेशर था ही नहीं. हमारे इतने विकेट्स चले गए थे, कुछ हद तक थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर पुश करना था, क्योंकि बॉलर्स को जो लाइन एंड लाइन डालनी है वो बिंदास डाल रहे थे. फील्ड प्लेसमेंट्स वर द वे द कैप्टन वांटेड इट. इनको पता था कि पंत इज गोइंग टू, इफ ही स्कोर्स ही इज गोइंग टू स्कोर क्विकली. एंड सडनली यू स्टार्टेड टू सी अ फ्यू फील्ड चेंजेस, runs being scored. Because see, I would rather want the team to be like, say 144 for 6 than 99 for 5 or 6. So thoda sa score aage badha. So I think that was a tactical move. And also before Pant got like, went through that unfortunate accident, uske pehle Pant 5 पे खेलने लग गया था बहुत बार. So I think that it was a mixture of both. And it did pay off, क्योंकि पंत ने थोड़ा मोमेंटम चेंज किया. बट 144 for 6, we are in trouble. And out comes Ash Anna, as we call him, and Ashwin. क्या, what was that feeling right from the beginning of his innings? यार आई वाज वेरी हैप्पी. एटलीस्ट आई थिंक उसकी पहली बाउंड्री ना विद इन द फर्स्ट 2-3 बॉल्स ने पहली बाउंड्री मार दी थी. एंड ही इज अ वेरी अंडररेटेड बैट्समैन यार. मतलब वो अच्छा खेलता है. मतलब ठीक है, पीपल विल आर्ग्यू कि उसके सारे के सारे सेंचुरीज हैव बीन इन ईदर इंडिया और वेस्ट इंडीज, एंड टीम्स भी वैसे के अगेंस्ट ही मारा है आई थिंक इंग्लैंड के सामने. बट बट ही इज अ फार बेटर प्लेयर. रिमेंबर यार जब इंडिया गई थी इंग्लैंड, आई थिंक 2014 या नहीं 2014 या 2018 वाला जो टाइम था जब इंडिया गई थी. सो बहुत सेटल लग रहा था. आई थिंक कोहली 2014 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, व्हेन कोहली प्लेड वेरी वेल. आई थिंक द नेक्स्ट बेस्ट बैट्समैन जो कंफर्टेबल लग रहा था क्रीज पे वो अश्विन था. मे बी बिकॉज हिज टेक्निक इज गुड, ही प्लेस गुड डाउन द लाइन, सो आई डोंट नो. तो आई थिंक मैं बोल अश्विन रहा था का है ना. गौतम गंभीर का. हाँ, नहीं बोल हाँ बोल 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 बोल. गौतम गंभीर. नहीं नहीं, अपन ने याद है फर्स्ट एपिसोड में अपन ने बात किया था हाउ गौतम गंभीर हैज बीन वेरी vocally been telling everyone that Ashwin is can be actually he can be a number 4 or number 5 batsman anyway. Actually करेक्ट. India उसको number 6 पे खिलाती थी. He's played quite a few test matches number 6, and he यस used to bat यस. above Jadeja. He used to bat above Riddhiman Shah at that point in time. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक अश्विन के रन स्कोरिंग के बारे में यही बोलूंगा. वेरी रेयरली तुमको दिखेगा कि अश्विन ने कुछ अगली रन्स बनाए. ही इज अ वेरी टेक्निकली साउंड बैटर एंड अ गिफ्टेड टाइमर ऑफ द बॉल. तो उसने जितने भी रन्स बनाए हैं ना, तुमको ये रियलाइज होगा कि वो बहुत एलिगेंट रन्स बनाता है. इस इनिंग्स में स्टार्टिंग से जब से वो आया, क्या टाइमिंग था एंड क्या शॉट्स, एवरीथिंग. इवन द डिफेंस, जो बॉल्स वो डिफेंड कर रहा था वो भी मिडल ऑफ द बैट. सब कुछ मिडल ऑफ द बैट. एंड मतलब ऐसा लग रहा था ही इज इन द जोन. मतलब पहले 20-25 रन में मैं सेंचुरी के बारे में सोचने लग गया. नहीं बट एंड वो एक दो एजेस लगे थे. एक दो एजेस अरे लगे बट थे कितना, जहाँ. बट ऐसे कंडीशन में एक दो एजेस ठीक है, लेकिन बाकी सब जो भी उसने मारा है वो सब मिडल से, सब मिडल से. आई थिंक इसका कॉन्फिडेंस CNPL से ही बहुत आता है. He was obviously, I don't think he was a captain in TNPL, but वो अपने आप को obviously being the senior player he promoted himself. नंबर 4 पे आ रहा था यार बैटिंग पे वो, 3 और 4. तो वहां से भी got a lot of confidence. और उसने बताया भी, नहीं, उसने आई बोला थिंक भी था. कैप्टन था ना, आई थिंक कैप्टन था. कैप्टन था वो. हाँ. I'm मेरे not को too sure मेरे को about तो him लगता being है, the captain, अरे but इसलिए ऑक्शन में भी बैठता है वो, ऑक्शन में भी बैठता है. और yeah. खेला और खुद को ऊपर प्रमोट करके क्या रन्स मारा है. एंड रोहित शर्मा ने भी बोला प्रेजेंटेशन में दैट टीएनपीएल में हमने देखा कि उसने ऊपर खेला, दैट कॉन्फिडेंस हैज कैरिड ऑन.
हम्म। और क्या बैटिंग की है, एंड मोर देन दैट एक 100 मारा है 85-86 के स्ट्राइक रेट पे ब्रो। मतलब टेस्ट मैच में ऑन अ पिच विच लुक डिफिकल्ट फॉर अदर बैटर्स टू कम, एंड वो पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ना बांग्लादेश भी धीरे धीरे थोड़ा सा बैकफुट पे जाने लग गई। हम्म। एंड उसके पार्टनर की बात करते हैं, रविंद्र जडेजा, प्रोबेबली दैट वन फॉर्मेट जिसमें मेरे को वो इतना ज्यादा अच्छा लगता है। टेस्ट मैचेस में ही हैज बीन कंसिस्टेंटली बैटिंग रियली वेल लास्ट 4-5 years, एंड उसने भी पार्टनरशिप में अश्विन ने भी बोला दैट ही वाज पुशिंग हिम, क्योंकि द हीट एंड ह्यूमिडिटी लेटर स्टार्टेड टू गेट रियली हम्म। बैड, एंड द वेदर वाज बैड। वो उसको टू टू के लिए पुश कर रहा था, 3 के लिए पुश कर रहा था, एंड दे वर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग बिकॉज अश्विन हैड गॉटन एग्जॉस्टेड इन द मिडिल। दे केप्ट ईच अदर गोइंग, एंड 199 रन का पार्टनरशिप बना है। मतलब क्या बोले भाई। अगर सेवेंथ अश्विन और विकेट के जडेजा का लिए बॉलिंग पार्टनरशिप चाहिए था, बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली दे कम आउट एंड प्ले दैट, वो पार्टनरशिप जो उनका था। कितना 2 सेशन दे बैटेड, पूरा कंप्लीटली 2 सेशन बैट किया उन लोग ने, आई थिंक। करेक्ट। अरे जब सेवेंथ विकेट के लिए 199 का पार्टनरशिप हो रहा है, सो इसीलिए बार बार सब लोग बोलते हैं कि इंडिया को इंडिया में हराना इज सो डिफिकल्ट, क्योंकि क्या है, ऑनेस्टली बोले तो 144 फॉर 6 पे बांग्लादेश इज द वन हु इज अहेड इन द गेम, ठीक है। लेकिन ये इंडियन टीम ऐसी है कि तुमने अगर उनको एक चांस दे दिया, मतलब वो बोलते हैं ना कि द डोर इज अबाउट टू क्लोज, लेकिन अगर तुमने उनको दरवाजे के अंदर टांग भी अड़ाने दे दी ना, तो वो पूरा घुस के दरवाजा खोल के तोड़ देंगे। एक चांस भी नहीं दे सकते हो। एंड बांग्लादेश का गलती यही था कि वो लोग थोड़ा सा खुश होके, जो उन्होंने पेडल थोड़ा सा पेडल पे से पैर हटाया, और इन दोनों ने उनको जो पनिश किया है भाई। 199 का पार्टनरशिप फॉर सेवेंथ विकेट इज किलर। Yes, can you imagine, like, the number of centuries that MS Dhoni has in Test match cricket is 6, and now Ravi Ashwin is also at 6. Or and दैट इज मैडनेस। the doesn't stop there. Ashwin has played fewer innings in Test अरे match बाप cricket. रे, इट इज मैडनेस। सी अश्विन एज अ टेस्ट बैटर, एज यू सेड, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, आई होप नाउ दे रियलाइज, बिकॉज मोर देन एनीथिंग ना, ही इज अ हो गया, he's क्लच प्लेयर। 38. Too late to realize. 1 साल 2 साल बचे हैं उसके. नहीं नहीं, अप्रिशिएट हिम टिल इज देयर, Yeah. इवन जडेजा, बिकॉज बोथ ऑफ देम मोर देन एनीथिंग आर लेजेंडरी ऑलराउंडर्स। लाइक डिस्कस दैट, नॉट जस्ट bowlers, they are match winners both ways, and they do it time and time again. जडेजा, आई थॉट जडेजा का इनिंग्स इन दिस सिचुएशन was so mature यार, क्योंकि उस टाइम पे पॉजिटिव क्रिकेट का जरूरत था। वो स्पिनर्स को अटैक करना, आगे आके 6 मारना, 4 मारना, द फुटवर्क, इट वाज रियली अमेजिंग। इन दोनों के ये हर्क्यूलिन एफर्ट के वजह से इंडिया ने बनाया 376, एंड बांग्लादेश ऑल आउट हो गई फॉर 149। बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे इंडिया के फर्स्ट इनिंग्स के बारे में? कमित द मैन, आवर कमित द मैन, जब बुमराह जब बॉलिंग पे आया, पता है मुझे, आई थिंक मैं ना किसी से तो बात कर रहा था, मुझे ये लग रहा था, आई थिंक ये ऐसा इकलौता ऐसा बॉलर है, मतलब जो इतने टेस्ट मैचेस नहीं खेला। आई डोंट थिंक ही इज गॉट टू 50 या 40 के बीच में टेस्ट मैचेस खेले हैं, बट अभी भी पता है क्या लगता है यार, ऐसा रिसोर्स है ये कि इसको ना वेस्ट मत करो. नहीं, बुमराह के बारे में यही एक बात है कि मुझे हमेशा लगता है कि ही इज सो डिफरेंट and so difficult to play, and not just because of his action, what he brings to the table. ये टूर्नामेंट के पहले प्रीवियस एपिसोड में सौरभ के साथ बात हो रही थी, when we were building up to इंडिया बांग्लादेश, तो मैं यही बोल रहा था कि द होल सीरीज बांग्लादेश इज कमिंग विद देयर टेल्स अप। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेला, मैं सब अग्री करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो भी बॉलर्स को उन्होंने खेला है उनमें से कोई भी जसप्रीत बुमराह नहीं है। इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ दे प्ले जसप्रीत बुमराह। अश्विन इज फिनोमिनल, जडेजा इज इनसेन, तभी तो अक्षर पटेल की भी बात हुई थी, वो खेला नहीं है। बट स्पिनर्स को खेलने की इनको थोड़ी आदत है, बट ये लोग जसप्रीत बुमराह को कैसा टैकल करेंगे वो बहुत बड़ा पॉइंट होगा। और वहीं पे जाके बात रुकी पहले इनिंग्स में। आई विश उसको 5-4 मिल गया होता, लेकिन नहीं मिला। बट दोस 4 विकेट्स ऑल्सो, व्हाट अ विजर्ड, व्हाट अ मैजिशियन, क्या बॉलिंग करता है यार। वो जो मुशफिकर रहीम को जो आउट किया था, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट, दे वर कंपेयरिंग दैट बॉल टू रायन हैरिस बॉल टू एलिस्टर कुक, करेक्ट, जो जिसको बॉल ऑफ द सेंचुरी, वो बोलते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक इट्स वन ऑफ द बॉल ऑफ द सेंचुरीज. बिकॉज इतनी लेट एंगल स्विंग से थी वो. एंगल से बॉल अंदर आ रहा है।
टप्पा खाने के बाद बॉल स्विंग करता है अवे, तो हाउ डू यू प्ले द लाइन? यूजुअली बॉल स्विंग होती है, यूजुअली स्विंग होती है बाउंस खाने के बाद, बट देन जब कीपर के पास पहुंच रही होती है तब जाके स्विंग होती है। करेक्ट। अब यहाँ पे बाउंस खाई एंड लग रहा था सेंटर ऑफ द बैट लगेगा बॉल, एंड सडनली मूवमेंट एंड गुड करेक्ट। कैच बाय राहुल यार, बहुत अच्छा कैच था। स्लिप फील्डिंग, टॉक अबाउट स्लिप फील्डिंग, इट्स बीन अमेजिंग। The slip fielding. Jasprit Bumrah got those wickets, and not just slip fielding, overall in the whole match इंडिया की फील्डिंग इतनी सॉलिड थी। वो यशस्वी जायसवाल ने दो क्या कैच पकड़े यार। उसने बुमराह के बॉलिंग में वो जो गली में पकड़ा है कैच, सेकेंड इनिंग्स में फर्स्ट विकेट के लिए, क्या कैच था। इट वाज लो, ओके, एकदम ऐसा एंकल हाइट पे गली में पकड़ा है। एंड यशस्वी जायसवाल, ठीक है वो यंगस्टर है और अपने आप बोलते हैं कि यंगस्टर्स को एकदम नजदीक नजदीक फील्डिंग कराता है। ही इज फील्डिंग आइदर एट गली और इज फील्डिंग एट फॉरवर्ड शॉट लेग एंड सिली पॉइंट। और सेकंड कैच उसने फॉरवर्ड शॉट लेग पे पकड़ा, वो अगेन ऑफ द इनसाइड एज, अ क्विक लो कैच। ही इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी गुड फील्डर यार अपने लिए। हाँ, और उसे बॉलिंग भी कराई है सोच। तो ही इज बीन डूइंग एवरीथिंग ऑन द फील्ड नाउ। No, I think I really like the fact that he's getting so into the game. ठीक है, क्योंकि बैटिंग में अब उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, बट अभी फील्डिंग में भी इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट। एंड ओवरऑल राहुल ने अच्छा कैच पकड़ा, गिल ने अच्छा कैच पकड़ा, बुमराह ने पीछे भागते हुए एक अच्छा कैच पकड़ा। ओवरऑल इंडियन फील्डिंग, ओवरऑल ग्राउंड फील्डिंग ऑल्सो, एक दो मुश्किल से छूटे होंगे डाइव वाइव मारते वक्त, और एक मेरे को याद है ऋषभ पंत से शाकिब वाली एक स्टंपिंग छूट गई। बट उसको छोड़ के ओवरऑल द फील्डिंग फील्डिंग स्टैंडर्ड दैट इंडिया सेट वाज फिनोमिनल। हाँ, अरे फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज, वो अपने फॉलो थ्रू में डाई मारता है यार, एंड उसका कमिटमेंट मुझे अलग ही लगता है कुछ। करेक्ट। हिम बीइंग अ फास्ट बॉलर डज नॉट स्टॉप हिम, बाउंड्री पे बड़े बड़े डाइव मारता है, मतलब ही इज सो कमिटेड टू बीइंग गुड ऑन द फील्ड यार। मोहम्मद सिराज, हैट्स ऑफ टू हिम। एब्सोल्युटली। और ये सबके साथ साथ तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते हो कि इंडिया ने फिर सेकेंड इनिंग्स के बैटिंग में क्या किया। ठीक है, सेकेंड इनिंग्स के बैटिंग में हम लोग वापस ये होप कर रहे थे कि, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में सिर्फ अश्विन और जडेजा ने खेला और यशस्वी जायसवाल ने तो डिफिकल्ट कंडीशंस में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, और हम लोग चाहते हैं कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द टेस्ट सीजन हमारे प्लेयर्स फॉर्म में आ जाए। रोहित शर्मा अगेन गॉट अ रियली गुड बॉल, ठीक है। एंड विराट कोहली के साथ क्या हुआ मुझे समझ में ही नहीं आया। हाउ डिड ही नॉट रियलाइज दैट ही हैड निक्ड इट? ऐसा कैसे हुआ? एंड ही वाज लुकिंग गुड, ही वाज एक्चुअली लुकिंग गुड, तो कैसे हुआ ये? बहुत फेंट एज होगा यार, वरना ऑब्वियसली अ बैट्समैन हु लाइक बैट्समैन लाइक कोहली यार, उसको सिर्फ क्रीज पे खड़ा होकर सिर्फ खेलना होता है। उसको उसको कितना भी खिला लो, अगर उसको फेंट आइडिया भी लगा होता थोड़ा कि ये होता। एंड यूजुअली व्हाट आई हैड ऑब्जर्व्ड बिफोर दिस, कोहली है ना, ही डजंट शाय अवे फ्रॉम टेकिंग अ रिव्यू, ले लेता है। करेक्ट। करेक्ट। अगर हाँ, दो तीन रिव्यू बचे होते हैं, प्रॉब्ली ही विल कीप वन फॉर हिमसेल्फ, एंड इट्स नीडेड एज वेल बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। बट आई एम श्योर, मतलब इतना फेंट निक होगा कि उसको रियलाइज नहीं हुआ। और मुझे uh, लग रहा है क्योंकि क्लोज इन फील्डर्स थे ना, तो थोड़ा सॉफ्ट हैंड्स खेलने के लिए ना, यू यू रियली होल्ड द बैट लाइटली। मेरे को लग रहा है वो मूवमेंट में बैट इतना हल्के से पकड़ा था ना कि हाथ में शिफ्ट हुआ होगा, उसको रियलाइज नहीं हुआ। बट वेरी एब्सर्ड। एंड रोहित शर्मा का वो जो रिएक्शन भी था ना, हाँ, बैट लगाया यार। क्या कर रहा है। सो सो दैट वाज सैड, बट आफ्टर दैट, ओके, द वे गिल एंड पंत हैव प्लेड, आई थिंक द वन थिंग जो मेरे लिए बहुत स्टैंड आउट किया गिल के ये इनिंग्स में, एंड मुझे वही प्रॉब्लम हो रहा था कि रिसेंटली मुझे गिल से वो दिख नहीं रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि पागल जैसा अटैक कर, ये टेस्ट मैच है, धीरे खेलेगा चलेगा, बट ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, एंड उसका फुटवर्क बहुत अच्छा है, बट जगह से खेलता था। इस बार उसने सब वो चार्ज करके ग्राउंड शॉट्स मारना, आगे आके डिफेंड कर रहा है, गोइंग बैक इनटू द क्रीज, द फुटवर्क वाज सो गुड। और उसका वो जो बैकफुट पंचेस और उसका वो जो विप वाला फ्लिक है, एंड वो जो शॉर्ट हैंड जैब वाला पुल है, वो सब आ गया। ही इज वन ऑफ दोज रेयर प्लेयर्स, उसकी हाइट भी अच्छी है ना, जो ये हाइट के बॉल को भी एट अ वेरी गुड पेस सामने पुल मारता है in front of his eyes, because he's so quick to read the length and rolls his hands over it. What a good looking batter, yaar. And his footwork and timing was so good. पता है ये इंडिया का जो एक पंट
पंट नहीं कह सकते, बट इंडिया ने जो बेट लिया था कि यशस्वी विल बी द फर्स्ट चॉइस ओपनर अगेंस्ट, अगर गिल के अगेंस्ट उसको रखेंगे तो, और गिल वाज आल्सो ओके टू बैट एट नंबर 3। तो वो टाइम पे सी आई लाइक पुजारा, मैं आई बीन ऑल प्रेस फॉर पुजारा, पुजारा हमेशा। बट यहाँ पे जब से वो नंबर 3 पे आया है, उसने 4 सेंचुरीज मारी है, करेक्ट। एंड यशस्वी जायसवाल इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल। तो कहीं ना कहीं ये जो 1 2 3 4 वाला कॉम्बिनेशन है ना, इट्स वर्किंग फॉर इंडिया नाउ दैट पंत इज या ऑल्सो बैक एट नंबर 5। सो द टीम लुक्स गुड, द बैटिंग ऑर्डर लुक्स स्ट्रक्चर्ड। स्टार्टिंग में सब लोग बहुत टेंशन में थे, लेकिन इट्स अ विन विन नाउ फॉर अस। एंड ऋषभ पंत, ऋषभ पंत के बारे में क्या बोलेंगे अपन। आई थिंक ये कहानी चल रही है, ये क्रिकेटिंग करियर नहीं है, ये कहानी है। उसके साथ जो हुआ, एक दूसरी जिंदगी मिलना इन रियलिटी, फिर वापस आकर टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड, play a couple of crucial innings, be a part of a few crucial things, then be a part of a World Cup winning team जिन्होंने ये ड्राई स्पेल ऑफ ट्रॉफीज तोड़ा। देन 2 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आने के पहले दुलीप ट्रॉफी खेलने गया। पहले मतलब फर्स्ट इनिंग्स में मिस आउट हो गया, सेकंड इनिंग्स में ही स्कोर्ड अ फास्ट 62। ऐसा लगा वो कभी छोड़ के गया ही नहीं। तो सबको लगता है ठीक है यार, ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट है। इधर आया, पहले इनिंग में वो 39 में भी ही वॉज लुकिंग गुड, ठीक है, मिस्ड या आउट, आके 100 मार दिया। एंड वो जो उसको 80s में एक चांस मिला जो कैच ड्रॉप हुआ, हाँ ठीक है, तब हाँ। तक भी वो इनिंग चांसलेस थी, वॉज प्लेइंग फिनोमिनली। बट ऐसा लगता है कि दैट इनिंग्स डिजर्व्ड अ सेंचुरी। तो कैच ड्रॉप भी उसको मतलब सब लिखा जा रहा है भाई उसके लिए। आते ही पहले टेस्ट में 100, ऐसा लग रहा है कभी छोड़ के ही नहीं गया था। क्या है ये भाई। यार वो इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था, जस्ट इमेजिन ही वाज आल्सो सेटिंग अप द फील्ड फॉर बांग्लादेश। एक दो प्लेयर्स को कम रखे थे ग्राउंड पे, वो बोल रहे अरे बॉलर ने क्या भी फील्डर लगा, एंड लगाया बॉलर ने वहां पे फील्डर। वो बॉलर ही कैप्टन था ना, उसने लगाया वहां पे, बोला अरे यहाँ पे फील्डर नहीं है, यहाँ लगाओ, वहां पे भी लगा दिया। नो नो, टू फनी। एंड एंड ये जो तूने पॉइंट बोला ना, इससे सिर्फ एक और मेरे को बात याद आई। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डिजर्व 100 फॉर पंत एंड गिल। और अच्छा लगा कि अपना जो मिडिल ऑर्डर है उसमें से 2 लोग फॉर्म में आ गए। एंड पहले इनिंग्स में 2 लोग खेल चुके थे, अब ये दोनों खेल गए। केएल राहुल जितने देर खेला, ही वॉज लुकिंग वेरी गुड जस्ट बिफोर द डिक्लेरेशन। वो इनसाइड आउट फोर्स मार रहा था ना ड्राइव में, हाँ, व्हाट अ एलिगेंट लुकिंग शॉट। एंड क्या स्पेस बना रहा था, ही वॉज गोइंग और आउट फुटवर्क भी किया क्रिएटिंग। थोड़ा। क्या फुटवर्क, हम्म, क्या फुटवर्क। मेरे को बस ये लग रहा है कि ये टीम है ना, क्रिकेट को इतना एंजॉय कर रही है। तो 2 3 चीज देख, लाइक हम लोग तो बहुत छोटे लेवल पे खेलते हैं, लेकिन अपनी टीम का भी जब मोरल अच्छा होता है, वो तब होता है जब सब लोग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं। तू यहाँ देख, वो गिल का एक ऑडियो देखा मैंने, फॉरवर्ड शॉटलिंग में खड़ा होने आ रहा है, ऐसे ही बोल रहा है मोहम्मद सिराज, अरे मोहम्मद सिराज का आइडेंटिफिकेशन पूछो, है क्या आइडेंटिफिकेशन। और वो वहां से उसने कुछ जवाब दिया रहेगा, चिल्ला के बोलता है सब आईडी फेक है उसका। क्या बोल रहे, कुछ भी बोल रहे। पंत को पूछा कि इतना फास्ट क्यों खेल रहा था लंच के बाद, तो बोलता है लंच में गए तो डिक्लेरेशन की बातें हो रही थी, तो रोहित भाई ने बोला कि जिसको जितना अपना जितना बनाने का है ना, 1 घंटा खेलने दूंगा, जो बनाने का है बना लो। तो बोलता है कि मैं इसलिए तेज खेला कि सोचा 1 घंटे में तेज खेलूंगा तो शायद 150 बन जाए। ये ऐसा खेल रहे हैं लोग। इनका एंजॉयमेंट लेवल देख, विकेट गिरता है तो इनका जो पागलपन है, बुमराह ने कैच पकड़ा तो वहां से रोहित शर्मा चिल्ला रहा है कि वाह, ये लोग इनको मस्ती कर रहे हैं, ये लोग यार, दे आर रियली एंजॉयिंग देयर क्रिकेट। स्पेशली पता है कब दिखता है, जब सेशन खत्म होता है एंड ऑल ऑफ देम आर वॉकिंग बैक टुवर्ड्स द पवेलियन। तो तब देखना कोई कोई नाच रहा होता है, कोई किसी को छेड़ रहा होता अरे वो है, जस्ट हैविंग अ वो लाफ। जब वापस जा रहे थे, उसका एक स्टोरी याद है। बैड लाइट दिया ना तीसरे दिन पे, तो बैड लाइट के टाइम सिराज का ओवर चालू था, 2 बॉल हुआ था। तो अंपायर्स ने बोला कि स्पिन डालोगे तो देंगे। तो रोहित शर्मा ने इमीडिएटली बोला कि ही डजंट नो हाउ टू बोल स्पिन। तो बात, जब तक वो बोला ना, सिराज अपना रनअप मार्क करके एक्शन कर रहा है ऑफ स्पिन डालने का, और रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को डालने दो ना। तो जब मना किया तो रोहित शर्मा ने बोला नहीं नहीं नहीं, और अश्विन ने भी बोला, सब मुड़ गए, ठीक है। जाते वक्त वो आर्ग्यू कर रहा है बुमराह के साथ और गिल के साथ कि क्यों मुझे नहीं डालने दिया। डाल रहा है, हाँ। एक्शन करके दिखा रहा है। अबे स्पिन डालने का था उसको, 4 बॉल हो गई। तो दे डिडंट टेक इट सीरियसली, बट दिस इज द काइंड ऑफ कमराडरी दैट इज देयर इन दिस टीम। ये मस्ती है। और वही मस्ती फिर फाइनली 515 वाज अ हर्क्यूलिन टास्क। जब डिक्लेरेशन आया, हमको सबको पता था कि इट वाज नॉट अबाउट India winning. It was about when India is going to win. And even though Shanto, their captain,
put up like a fight and he was playing a lot of positive cricket, but the inevitable happened. There is Ashwin and then there is Ravichandran Ashwin in India. इंडिया में तुम उसको नहीं रोक सकते हो. मतलब डेथ, टैक्सेस एंड रविचंद्रन अश्विन, इनएविटेबल, दे विल हैपन. एंड उसके ऊपर से उनके पास 5 लेफ्ट हैंडर्स है टॉप 6. 5 लेफ्ट हैंडर्स, मैं यही बोलने वाला था. उसने उसने क्या बॉलिंग की है यार. और देखना यार उस आदमी को देख, व्हाट अ मैच विनर. पहले इनिंग में जब किसी ने 100 नहीं मारी, अकेला सेंचुरियन. सेकंड इनिंग में जब किसी ने 4 विकेट भी नहीं लिए, 6 विकेट ऑल. मतलब मैच विनर इन बोथ फैसेट्स, इन बोथ सेपरेट इनिंग्स. हाउ इज ही नॉट वन ऑफ द एंड बेस्ट मैच विनर्स वी एवर सीन. दैट टू एट चेन्नई, हिज होम ग्राउंड. इसके पहले वाला भी जो चेन्नई टेस्ट खेला था, ही प्लेड अमेजिंगली वेल. तो मतलब आई डोंट नो, पीपल से दैट दिस कुड बी हिज लास्ट टेस्ट मैच इन चेन्नई. आई होप नॉट, बट आई डोंट नो. मतलब उसकी फैमिली भी वहां थी एंड ही वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम. पोस्ट मैच में भी अगर तू उसको सुनेगा, ही इज वेरी रिलैक्स्ड यार. उसको उसको बस उसको मजा आ रहा है क्रिकेट खेलने में. ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट उसका सिलेक्शन की, तो उसने पहले ही बात कर ली थी. आई डोंट केयर इफ आई एम सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड इन द टीम, बट ही इज जस्ट गोइंग देयर हैविंग फन. यार मुझे पता है, बस एक चीज लगती है अश्विन को है ना, मतलब ही इज सच एन इंटेलिजेंट क्रिकेटर. ठीक है, इंडिया में थे बहुत लोग थे. कोहली वाज द कैप्टन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. कोहली और उसके पहले धोनी था. But he was never considered for being the captain. He could have been a very good captain. He's a मतलब जो very उसका, thinking cricketer. He's yeah, definitely one of the most intelligent cricketers. And तू बोला फैमिली थी, उसकी वाइफ really enjoyed his century. yeah, And he was saying in the interview that उसके पापा ने बोला that one of the best knocks of yours that I've seen. And he felt really proud about it because वो भी थे, देख रहे थे. And he was also being all superstitious. He never moved from his chair during the whole hmm. innings. What an innings. And anything that happens for Ashwin now, we are all so happy because he deserves everything. So I think a clinical finish by India, one of the biggest victory margin, 280 runs se jeete against Yeah. Bangladesh, and phenomenal start. Do you think Bangladesh is going to recover from this in the second test, or this is too much of a moral damage? यार 280 रन्स बहुत बड़ा मार्जिन होता है यार. उनके प्लेयर्स भी, आई थिंक शकीब को दोनों गेम में स्टार्ट मिले, बट उसने कुछ कैपिटलाइज नहीं किया. मतलब आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. अपने बॉलर्स का कॉन्फिडेंस हाई है, अपने बैटर्स अच्छा खेल रहे हैं. आई थिंक इट्स गोना बी डिफिकल्ट. मेरे को लगता है वो भी, इट्स गोना बी अ 3 डे अफेयर. 3 दिन में खत्म कर देगी इंडिया. तो लुक्स डिफिकल्ट. नहीं, आई अग्री. क्योंकि क्या हो गया मालूम है, ऐसा नहीं हुआ है कि क्लोज मैच हुआ. आई थिंक द ओनली टाइम 144 फॉर 6 जो था ना, वहां एक ही टाइम में बोल सकता हूँ कि बांग्लादेश बहुत गेम में थी. और एक बार जो उन्होंने वो हाथ से छोड़ा, फिर इंडिया ऐसे चली गई कि रेयरव्यू मिरर में बांग्लादेश दिख भी नहीं रही थी इन दैट रेस. एंड यस, करेक्टली, कि हमारे ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं. लाइक आइडियल सिनेरियो में अगर हमको सेकंड टेस्ट में कुछ देखना हो तो लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा सेंचुरी और समथिंग, या फिर केएल राहुल गेटिंग अ गुड 50 और अ गुड 100, क्योंकि दीज पीपल नीड मोर टाइम एट द क्रीज. बाकी तो सब लोग फॉर्म में लग रहे. एंड इंडिया की तरफ से सेकंड मैच में कोई चेंजेस करने चाहिए, किसी को रेस्ट देना चाहिए, या फिर यू प्ले द सेम 11? यार कानपुर की पिच है ना, तो ब्लैक सॉइल पिच है, तो यूजुअली इट असिस्ट मोर स्पिनर्स मोर. तो अगर मुझे कोई चेंज करना है तो मैं बैटिंग में तो कुछ चेंज नहीं करूंगा. मे बी आई रेस्ट पेस बॉलर, और मैं शायद कुलदीप यादव को लेके आ जाऊंगा, बिकॉज कुलदीप यादव ऑल्सो नीड्स मैच प्रैक्टिस. यस, मेरे मैं दिमाग मैं में भी श्योर यही नहीं था. हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे सिराज को अगर मैं देखूंगा कि वो बैठे या फिर आकाशदीप बैठे, बिकॉज आकाशदीप अभी आई थिंक 2 या 3 टेस्ट मैच खेला है, इज बॉलिंग वेल. सिराज he's always looked to attack the batsman, but अभी ठीक है, he was not that successful in this test. और अभी उसके पहले भी 1-2 मैचेस में उसने इतने विकेट्स नहीं लिए. सो मे बी हैव अ रेस्ट. एक एक मैच आप उसको बिठा के कुलदीप को लेके आ सकते हो टीम में. बट मुझे ऐसा लगता है कि सिराज ना अभी हैज स्टार्टेड बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सीनियर बोलर्स. एंड मुझे लगता नहीं है उसको बिठाएंगे, क्योंकि सीजन का स्टार्टिंग है. दे वांट हिम आल्सो टू गेट इनटू द रिदम. और उसको विकेट्स भले ही नहीं मिले, पर दोनों दोनों इनिंग्स में उसका वो जो स्टार्टिंग का स्पेल था वाज लीथल. तो मुझे लगता है, मेरा भी वही थॉट था, आकाशदीप को बिठाकर देन इट्स अ कॉइन टॉस वेदर यू प्ले कुलदीप यादव और अक्षर पटेल. या तो व्हेन आई सेड, तो मैंने ना इस पे रेस्ट बोला रादर देन ड्रॉप. आई डोंट थिंक सिराज कैन बी ड्रॉप नाउ, बट
हाँ, अगर किसी को एक रेस्ट देना है फॉर मैच और समथिंग, मे बी, आई डोंट नो, वी कुड ट्राई ठीक है, दैट। सो आई थिंक यस, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव विन एंड अच्छा स्टार्ट हुआ है इंडिया के टेस्ट सीजन का, जहाँ के आगे जाके बहुत क्रूशल सीरीज खेलनी है। टुवर्ड्स द एंड वी आर प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, जो अभी लास्ट 2 टाइम से हमारे लिए और एक्साइटिंग बन गया क्योंकि हम जीतते हैं वहां पे। एंड वी नीड अ गुड प्रेपरेशन एंड एवरी टेस्ट काउंट्स एज वी नो WTC चैंपियनशिप के लिए। सो सेकंड टेस्ट 27 से शुरू हो रहा है एंड विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। एंड आप सब लोगों का हमको आज के एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। एंड आई नो वी चेंज्ड इट अ बिट। फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे जूम पे आए हैं, लेकिन हम लोगों का लॉजिक यही है कि हमारा पैटर्न बदल सकता है, हम कहाँ से कवर कर रहे हैं वो बदल सकता है, बट क्रिकेट कवर जरूर करेंगे। वी डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट, बिकॉज हम दोनों को या हम सब लोगों को क्रिकेट पे बात करना, उसके ऊपर डिस्कस करना इतना पसंद है that as soon as the test match ended, we had to figure it out that how we can talk about it. So like, share and subscribe, and discuss with us what did you think, and what were your point of views, and kaisa laga, what was India's performance like, and what 11 should we play the next time. Until then, goodbye.